Determinant of a plus x, a minus x, a minus x. Okay. Is equal to 0, then value of x. I'm changing row 1 as row 1 plus row 2 plus row 3. Row 1 as row 1 plus row 2 plus row 3. तो क्या होगा? 3a minus x. ये भी 3a minus x होगा. ये भी 3a minus x होगा. Row 1. Okay. So you can take 3a minus x common. Then row 1 changes 1 1. Row 2 as it is. Row 2 चेंज करना है तो कर सकते हो आप. row 2 changes नहीं रहने दो. a minus x, a plus x, a minus x, then a minus x, a minus x, a plus x. Correct? आपके Yes, पास sir. 3 1 आ गया, मतलब you can make 2 double 0. 2 0 बना सकते हो. I'm changing column 2 as column 2 minus column 1 and column 3 change as column 3 minus column 1. Column 2 change your column 2 as column 2 minus column 1 and column 3 change as column 3 minus column 1. So that double 0 आपको मिल जाएगा. Okay. That implies 3a minus x. ये आपका 1 0 0. कॉलम 1 में कुछ चेंज नहीं हुआ. a minus x, a minus x, ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा? माइनस 2x 0 0. ये आपका 2x. करेक्ट? नहीं, ये भी प्लस 2x. Yes. That implies 3a minus x. अब इसका डिटरमिनेंट निकाल दो. एक्सपांड कर दो दिस डिटरमिनेंट यूजिंग फर्स्ट रो, क्योंकि फर्स्ट रो में आपका डबल 0 है. तो 1 इंटू 4x², बाकी सब 0 हो रहा है. दैट इम्प्लाइज x 0 होगा और x का वैल्यू क्या होगा? 3. समझा? Yes, sir. नाइन a minus b minus c 2a 2a.
Change your row 1 as row 1 plus row 2 plus row 3. Change your row 1 as row 1 plus row 2 plus row 3. तो क्या हो जाएगा? ये तीनों का सम a plus b plus c. और फिर ये भी a प्लस कॉमन नहीं। ये भी a plus b plus c. ये भी आपका a plus b plus c. So a plus b plus c you can take common. Again 1 1 1. Then 2b 2c b minus c minus a 2c. अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किए वही हो. कभी 111 आता है तो आप 00 बना सकते हो. अगेन वही करेंगे. column 2 changes column 2 minus column 1 and column 3 changes column 3 minus column 1. 1 0 0. 3 रो और 3 कॉलम्स आप एट ए टाइम कर नहीं पाओगे. एट ए टाइम एनी 2 कर सकते हो, क्योंकि थर्ड चेंज करोगे तो ये चेंज वाला यूज होगा. सपोज आप बोलोगे मैं कॉलम 1 को चेंज कर देता हूँ कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, बट यहाँ पे जो कॉलम 2 यूज होगा ना ये चेंज वाला यूज होगा, क्योंकि इससे पहले वो कॉलम 2 चेंज हो चुका है. देन टू बी ये कितना हो जाएगा? माइनस सी माइनस ए माइनस बी, मतलब माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये 0 तो सी 0. ये भी होगा माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी. ओके, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालो. ए प्लस बी का होल स्क्वायर और एक ए प्लस बी प्लस सी था. यूज प्रॉपर्टीज. सीधा सीधा एक्सपांड करोगे तो इट इज टू डिफिकल्ट. 5 7 10. 10th वन आज डिस्कस करेंगे. 5 7. सर 10th वाले में अगर फैक्टर थ्योरम नहीं आ रहा है तो सीधा एक्सपांड कर दिया तो मतलब अभी के लिए चलेगा? नहीं, आएगा आएगा. उसका एक 3 रिजल्ट्स है आज हम डिस्कस करेंगे, तो उसको यूज करके करेंगे. फिफ्थ वन में क्या है? के बी के सी के स्क्वायर ए स्क्वायर. ठीक है, वो भी वही रिजल्ट के ऊपर डिपेंड थोड़ा कर रहे हैं. 7th वन. ओके, वो रिजल्ट हम नहीं किए थे आई थिंक ना. तीनों क्वेश्चन मतलब एक ही रिजल्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है मतलब. फैक्टराइज 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर. इसको फैक्टराइज करो ना. फैक्टराइज पता है ना? ये प्रोडक्ट ऑफ 3 फैक्टर्स आपको मिलेगा. फैक्टराइज 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर.
Done? Yes. And this one correct. We'll do same thing. डबल जीरो बना सकते हैं. So change your column 1 as column 1 minus column 2 and column 2 change as column 2 minus column 3. I'm changing column 1 as column 1 minus column 2 and column 2 as column 2 minus column 3. Okay, first मैंने column 1 change कर रहा हूँ, then column 2 change कर रहा हूँ. आप उल्टा कर दोगे तो फिर नहीं होगा. फर्स्ट कलम 2 चेंज करके फिर बाद में कलम 1 को चेंज करोगे, चेंज वाला कलम 2 यूज होगा. तो ये हो जाएगा 0 a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अगेन ये होगा 0 b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1 सी सी स्क्वायर. ओके, so now from column 1 you can take a minus b common and column 2, from column 2 you can take b minus c common, which is a minus b into b minus c. ये 0 1 a plus b 0 1 b plus c 1 c c square, which is a minus b into b minus c. बाकी expand your determinant in first row wise. First one 0, second one 0, third one 1 into b plus c minus of a plus b. So b cancelled. You have c minus c. Like second one 1 1 1 a b c a cube b cube c cube. इसका फैक्टराइज क्या होगा? फैक्टराइज दिस वन 1 1 1 abc a cube b cube c cube.
For this case, you'll get 4 factors. Hello? Yes, this one सर correct. A plus B plus C और है उसमें। Yes. It is A minus B into B minus C into C minus A into A plus B plus C. जैसे हम लास्ट क्वेश्चन किए ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो एक केस में क्या आ जाएगा आपको, ए क्यू माइनस बी क्यू होगा, बी क्यू माइनस सी क्यू, ऐसे रहेगा। अब फ्रॉम कॉलम 1 you can take a minus b common, from column 2 you can take b minus c common, then ये क्या होगा, थर्ड रो, ए क्यू माइनस बी क्यू से ए माइनस बी कॉमन गया, ए स्क्वायर प्लस प्लस बी ए बी स्क्वायर प्लस प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी, then here we'll get b square plus bc plus c square, then c square। अभी आपको इसको एक्सपांड करना है तो करो, नहीं तो one more thing you can do, again you can change column 1 as column 1 minus column 2, that also you can do, change your column 1 as column 1 minus column 2, तो ये हो जाएगा a minus b, b minus c, then 0 0, इसमें b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, then you have a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी सी, ये आज इट इज 0 1 b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस बी सी 1 0 c स्क्वायर।
No, 1c c square. So which is a minus b, b minus c. Okay, if we expand this one, तो क्या होगा? ये 0, ये माइनस ऑफ दिस, कितना मिला? This one, ये a square minus c square, you can write a plus c into a minus c, and from these two you can, if you take common, minus b, then c minus a. अच्छा, a minus c कर, a minus c कहाँ से आ गया? हाँ ठीक है, प्लस b कॉमन रखो, then a minus c. So this is a minus c into a plus b plus c, है ना? a पर, तो एक्चुअली इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? 0 माइनस ऑफ दिस, ये आपका आ गया ए है ना, 0 0 1 0 1 c, this one a minus c into a plus b plus c, ये जो भी है b square plus c square plus bc c square. अब इसका डिटर्मिनेंट रखेंगे तो क्या होगा? 0 माइनस ऑफ दिस, इसका माइनस ऑफ दिस मतलब ये जो a माइनस सी को मैंने c माइनस ए कर दिया, तो आंसर होगा a माइनस बी माइनस सी c माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस, सिमिलर मेथड था. And one more, 1 1 1 a square b square c square a cube b cube c cube, इसका फैक्टराइज होगा a माइनस बी b माइनस सी c माइनस a इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी. सो दीज आर द थ्री रिजल्ट्स यू हैव टू रिमेम्बर, आपको याद रखना है, ये बहुत यूज होता है. देयर इन सिमिलर फॉर्मेट में जा रहा है, एक आ रहा है वन, वेदर इट इज रो वाइज और कॉलम वाइज. ये रो वाइज मैंने लिखा, ये कॉलम वाइज भी हो सकता है. 1 1 1 लीनियर डिग्री 1 डिग्री 2, इसमें आ रहा है a माइनस बी माइनस सी माइनस ए. 1 1 1 डिग्री 1 डिग्री 3, इसमें वन मोर factor multiplied, that is a plus b plus c. 1 1 1 degree 2 degree 3, extra factor is the ab plus bc plus c. These three you have to remember, आपको ये तीनों याद रखना है. ठीक है. Now you can complete your question. Which one? Fifth one. तो आपको बार बार फैक्टराइज करना नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत यूज होता है.
K, KB, KC, then K square plus A square, K square plus B square, K square plus C square, 1. This is your question. ये डिटर्मिनेंट को मैं कितने डिटर्मिनेंट्स का सम बना सकता हूँ? 2. तो क्या क्या होगा? बीच वाले कॉलम को स्प्लिट कर देंगे तो K, KB, KC, K square, K square, K square, 1, 1, 1 plus K, KB, KC, A square, B square, C square, 1, 1. ठीक है, हमारा क्या रूल क्या था, प्रॉपर्टीज क्या था? यू कैन ऐड वन डिटर्मिनेंट विथ अनदर डिटर्मिनेंट. इसके लिए क्या होना चाहिए? 2 टू columns. रोज और 2 कॉलम्स ऑफ बोथ द डिटर्मिनेंट्स रिमेन सेम. ये दोनों बोथ द डिटर्मिनेंट्स इक्वल, बाकी थर्ड वन आपका आपस में सम आ गया. ठीक है ना? नाउ यू कैन टेक K square कॉमन फ्रॉम कॉलम 2. Yes, कॉलम sir. 2 से मैं K square कॉमन रखूंगा तो क्या होगा? 1, 1, 0 हो जाएगा. 1, 1, 1. जब ये 1, 1, 1 और ये भी 1, 1, 1 तो डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0. 0. 0. So this determinant becomes 0. Now from this one you can take K common. बचा क्या? A, B, C, A square, B square, C square, 1, 1, 1. अच्छा, मैंने एक बताया था कि if you interchange 2 rows or 2 columns of a determinant, then numerical value of both determinant remains same, but sign will change. और इसके साथ मैंने बताया था आप साइक्लिक वाइज रो और कॉलम्स को साइक्लिक वाइज रोटेट करोगे तो तब क्या होगा? Same. सेम रहेगा. जैसे मैं इसको एबीसी मान रहा हूँ, ठीक है, मतलब ये ए, ये बी, ये सी, एबीसी माना. एबीसी सेम आज बीसीए सेम आज सीएबी, है ना? साइक्लिक. एबीसी सेम आज बीसीए सेम आज सीएबी. तो एबीसी को मैं लिख सकता हूँ, सीएबी लिख सकता हूँ ना? तो ये सी पहले आ जाएगा, देन ए, देन बी. So this one same as K into 1, 1, 1 C A मतलब ABC, B मतलब A square, B square, C square. करेक्ट? और इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट क्या है? अभी अभी A किया ना? minus B, B minus C, C minus C. ओके, तो K into A minus B, B minus C. आप सीधा लिखोगे कोई नहीं. ठीक है, बोर्ड में आप ऐसा यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि इट इज नॉट फार्मूला है. तो बोर्ड में आएगा तो आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, मतलब जैसे हम किए प्रॉपर्टीज पूरा यूज सॉल्व. करके ये करना पड़ेगा. क्योंकि these are the results, तो हम फ्रीक्वेंट यूज होता है इसलिए रिजल्ट बना दिया ताकि आप एंट्रेंस केस में तो ये कर सकते हो. मल्टीपल चॉइस केस में आप ऐसे डायरेक्ट यूज कर सकते हो, बट बोर्ड में आएगा तो ऐसा मत यूज करना क्योंकि दैट इज नॉट योर फॉर्मूला. ठीक है, अभी 7th वन हो जाएगा. नहीं, क्या था नेक्स्ट? और किसका क्या? 7. अच्छा, 7 तो मतलब
7 वैल्यू 0 हो जाएगा विदाउट Yes, sir. सॉल्विंग एनीथिंग। 0 आप क्यों? सर उसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया उसके ऊपर, तो उसमें से वो स्प्लिट किया तो A B B B C C C आया, और दूसरे में -A -B -B ऐसे करके 3 बार आया, तो हो गया। नहीं नहीं, विदाउट सॉल्विंग आप बता सकते हो दिस इज द 0। मैंने कुछ बताया था। मैं डिटर्मिनेंट देखूंगा तो मैं बोल दूंगा इट इज 0 विदाउट सॉल्विंग एनीथिंग। हम्म। ये कौन सा मैट्रिक्स है? मैट्रिक्स रखेंगे तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? इसको मैट्रिक्स करेंगे तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? हाँ, 0 0 0, ये अपोजिट इन साइन। क्या बोलते हैं, कौन सा मैट्रिक्स? क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने बताया था स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑड ऑर्डर डिटरमिनेंट ऑलवेज 0। प्रूव Yes, कराया था yes. ना? इफ ए बी एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ऑफ ऑड ऑर्डर, देन इसका डिटरमिनेंट 0 होगा। ऐसा क्यों? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? इफ ए बी एस क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो क्या होता है उसमें? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है। माइनस है। ओके, लेट इसका ऑर्डर में दे रहा हूं 11, ऑर्डर 11 रखा। कोई भी ऑड ऑर्डर रखोगे। अच्छा, यू नो डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज कितना होता है? ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होता है? ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट किसके डिटरमिनेंट के साथ इक्वल होता है? ए। सोच क्यों रहे हो? ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ए का डिटरमिनेंट के साथ बराबर है। ट्रांसपोज का मतलब क्या है? रो को और कॉलम को करस्पॉन्डिंग रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम बना रहे हो ना, तो you can हाँ। evaluate your determinant any row wise or any column wise। रो वाइज आप निकाल सकते हो, कॉलम वाइज भी एक्सपांड कर सकते हो। तो इसको मैंने रो वाइज किया, इसको मैंने कॉलम वाइज किया, बहुत तो सेम दिखेगा ना, कि नहीं? ये तो रिजल्ट मैंने दिया था ना, बाय इंटरचेंजिंग करस्पॉन्डिंग रो वाइज कॉलम। नहीं दिया था? नहीं सर, दिया था। तो इसमें लिखा होगा ना डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। तो याद रखो, प्रॉपर्टीज याद नहीं रखोगे तो नहीं होता है ये चीज। तो ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट जितना होता है ए डिटरमिनेंट उतना होता है। अब ये रिजल्ट पर आ जाओ।
ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट हुआ, माइनस ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा? इवन ऑर्डर के लिए क्या होता है, ऑड ऑर्डर के लिए क्या होता है? माइनस ए का मतलब क्या होगा? इफ ए द 2 by 2 मैट्रिक्स, तो इसका माइनस ए मतलब क्या होगा? माइनस ए का -2 मतलब क्या होगा? -3 -1 -2 -3, देन सेवन क्या -7 -9 -7 -9। ये इसका मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, मैं दो टर्म यूज कर रहा हूं, सो डोंट कंफ्यूज ऑफ दिस। दिस इज कॉल्ड माइनस ए मैट्रिक्स में। इसका डिटर्मिनेंट रखेंगे तो तो सेम आएगा क्योंकि वो 2 बार -1 कॉमन। 2 बार माइनस बाहर आ जाएगा। इसका जब मैं डिटर्मिनेंट रखूंगा तो हम एक एक रो की एक एक कलम से हम माइनस कॉमन रखेंगे। तो माइनस एक, 2 बार माइनस कॉमन आ गया, देन यू हैव 2 3 7 9, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बट एक केस में क्या होगा? माइनस बी मतलब 3, ईच एंड एवरी एलिमेंट में माइनस मल्टीप्लाई होगा। -4 -2 -8 +1 0 -9 -11 -4 -17। अब इसका मैं डिटर्मिनेंट रखूंगा तो नेगेटिव हो जाए। नेगेटिव डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ, क्योंकि 3 बार माइनस बाहर जाएगा, माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये होगा ना। तो Yes. इवन ऑर्डर में दोनों डिटर्मिनेंट सेम हो जाता है। ए का डिटर्मिनेंट माइनस ए का डिटर्मिनेंट बोथ रिमेन सेम। इट इज नॉट मॉडुलस, दिस इज नॉट मॉडुलस। ओके, ऑड ऑर्डर में एक माइनस बाहर आता है, ठीक है। तो इफ ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स of even order, then determinant of minus a same as determinant of square matrix of odd order, then determinant of minus a is equal to minus determinant of a। ये भी मैंने बताया था। तो अभी क्या होगा? ए डिटर्मिनेंट क्या हो गया? ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट होता है। माइनस ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? क्योंकि ए को मैंने ऑड ऑर्डर रखा था, नेगेटिव इट इज माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? 0. 0। तो इसमें ऑड ऑर्डर था, स्क्यू सिमेट्रिक था, ऑड ऑर्डर, तो डिटर्मिनेंट सीधा 0 होगा। स्क्यू सिमेट्रिक जब बताया था वो टाइम पर भी इसको नोट कराया था। थोड़ा पढ़ाई ठीक से करो ना। इवन ऑर्डर देगा तो आपको निकालना पड़ेगा, उसमें कोई ये नहीं होता है। ऑड ऑर्डर रहेगा तो सीधा 0 लिख दोगे। और एक बार भी लिख देता हूँ। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऑलवेज 0। तो कुछ इवैल्यूएट कुछ भी एक्सपांड करना नहीं पड़ेगा, देखोगे सीधा 0 लिखोगे। समझाइए? आप इसको एक्सपांड करोगे भी 0 मिलेगा, कोई जरूरत नहीं, सीधा ऐसे लिखोगे। तो बाकी के सब ऐसे ही किए थे, मतलब एक्सपांड करके निकाले थे 0। टेंथ वन, सो दैट 1 1 1 ABC BC CA AB। ठीक है, देखो वो रिजल्ट कितना यूजफुल है। देखो मैं इसको एक्सपांड ऐसा कुछ नहीं करूंगा। पहले क्वेश्चन आता था कि विदाउट एक्सपांडिंग एनी स्टेज, कहीं पे भी आप एक्सपांड नहीं करोगे। ठीक है, बट जब सब्जेक्ट ही था, अभी तो नहीं हो रहा है। मैं रो वन को एक ए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई ए विथ योर रो वन। सिर्फ तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे ना, उसको तो फिर डिवाइड करना पड़ेगा। हम बोलेंगे x इज इक्वल टू 2x/2, ऐसे बोल सकते हैं ना। मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ता है, सिर्फ हाँ सर, मल्टीप्लाई से फिर नहीं कर ABC पाएंगे। कॉमन ले लेंगे फिर वो. यस. एक a मल्टीप्लाई करो, रो वन में डिवाइड करो। मैंने बाहर डिवाइड किया, अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर ABC। एक b मल्टीप्लाई करो, रो टू में एक b मल्टीप्लाई करो, बाहर डिवाइड कर दो, b स्क्वायर ABC। ये आपका हो गया 1/b। लाइक दैट c मल्टीप्लाई करो, रो थ्री में c स्क्वायर ABC। कॉमन ले. अब ABC कॉमन ले लो, फ्रॉम कॉलम वन टेक ABC कॉमन, तो क्या हो गया? ABC अपन ABC कैंसिल हो गया, ये हो गया ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 1 1। करेक्ट, इसको मैं ABC मान रहा हूँ। डिटर्मिनेंट ऑफ ABC सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ CAB, CBA CAB नो CAB। तो C मतलब ये इधर आ जाएगा 1 1 1 A मतलब ABC रहेगा, B मतलब A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। और इसका डिटर्मिनेंट क्या है? A minus B, B minus A C, C minus minus ऑलरेडी
आ गया? समझा? अपार्ट फ्रॉम दैट 3 रिजल्ट्स और एक डिटर्मिनेंट होता है, दैट इज कॉल्ड सर्कुलेंट. What is circulant determinant? It is A, B, C, B, C, A. This determinant is called circulant determinant. Okay. आप इसमें चेंज कर सकते हो. रो 1 चेंज as रो 1 plus रो 2 plus रो 3. Change your रो 1 as रो 1 plus रो 2 plus रो 3. तो आपका A plus B plus C आ जाएगा रो 1 में. तो A plus B plus C can take common. Then you have 1 1 1 B C A C A B. सर्कुलेंट, व्हाई इट इज कॉल्ड सर्कुलेंट समझ में आया ना? ये एबीसी को रोटेट किया गया, सर्कुलरली रोटेट किया गया. ओके, ए बी सी देन बी सी ए देन सी ए बी, सर्कुलरली मूव कराया गया, इसलिए सर्कुलर. आप डबल जीरो बनाओ, नहीं तो ऐसे ही एक्सपेंड कर सकते हो छोटे टर्म में, कोई ऐसा ही है नहीं. एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा? बी सी माइनस ए स्क्वायर, बी सी माइनस ए स्क्वायर, देन ए सी माइनस बी स्क्वायर, देन ए बी माइनस सी स्क्वायर. सो यू विल गेट ए बी plus BC plus CA minus A square minus B square minus C square. Okay, which is minus of A plus B plus C into A square plus B square plus C square minus AB minus BC minus C. और ये किसका फॉर्मूला होता है? ये A किसका cube फॉर्मूला? B cube plus C cube plus ABC minus B. A cube plus B cube plus C cube minus C. Let us take this is delta. If delta equal to 0, then क्या होगा? A cube plus B cube plus C cube equal to 3ABC. A plus B plus C 0. A plus B plus C 0 और A फैक्टर 0 होगा. A फैक्टर जब 0 होगा क्या मिलता है आपको? A फैक्टर जब 0 होता है तो आपको क्या मिलता है? A equal to B equal to C equal to 0. A equal to B equal to C equal to 0. A क्यों 0 होगा? सर A equal to B equal to C होता A equal to B equal to C. If delta equal to 0, then either A plus B plus C 0 होगा और A equal to B equal to C. सपोज आपको दिया गया इन ए ट्रायंगल एबीसी, इस सर्कुलेंट आपको 0 दिया गया, इसका मतलब ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि a plus b plus c तो कभी 0 नहीं होगा ट्रायंगल केस में. इफ abc आर द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल abc, तो दैट केस यू विल गेट ट्रायंगल इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल. ये सब नोट करो, ये कर देना नोट. नहीं सर एक मिनट. करो.
Done.
Okay, find out this.
मिला? ओके, ट्वेल्व एंड 5 कैसे किए आप? एक्सपांड करके किए? यस एक्सपांड कर दिए, फिर कंपेयर कर सकते हैं, हाँ। चलेगा, कोई ये नहीं। इसका मैं अल्टरनेटिव मेथड दे रहा हूँ। Let this is the function of x. If it is the function of x, then how to get this f value? ये constant value कैसे मिलता है? x equal जीरो। जीरो। Zero यूज बोलते x इक्वल टू जीरो। हाँ, लेटेस्ट टेक में इसको डेल्टा x ले लेता हूँ। इसको मैं डेल्टा x ले लेता हूँ। वे x के जगह जीरो डालेंगे, यू गेट f वैल्यू। यूज x इक्वल टू जीरो, तो f आपको मिलेगा डेल्टा जीरो। हाउ टू गेट e वैल्यू? e वैल्यू कैसे मिलता है? derivative of delta at 0. यस, डेल्टा डैश जीरो। इसको डेरिवेटिव करेंगे, फिर x के जगह जीरो डालेंगे। e वैल्यू कैसे मिलता है? Double derivative at 0. डबल डेरिवेटिव इज इट? नहीं, अपॉन 2 फैक्टोरियल। हाँ सर क्या हाँ yes sir. क्योंकि आपका 2dx होगा ना, हाँ फर्स्ट डेरिवेटिव में 2dx होगा, सेकंड डेरिवेटिव में 2d आएगा, d नहीं होगा। देन c कैसे मिलेगा? थर्ड डेरिवेटिव थर्ड जीरो अपॉन 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। क्योंकि इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव आपको मिलेगा 3cx², सेकंड डेरिवेटिव में मिलेगा 3 इंटू 2cx, नेक्स्ट डेरिवेटिव में मिलेगा आपको 3 into 2 into c, that is 3 factorial into c. This is your third derivative. तो c के लिए आपको डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल करना होता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड आउट डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इसका इतना इजी नहीं होता है, इसका डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं, बट वो डेरिवेटिव जब निकालोगे ना, आपको एक डिटर्मिनेंट की जगह तीन तीन डिटर्मिनेंट्स आ जाते हैं। एक डिटर्मिनेंट की जगह तीन तीन डिटर्मिनेंट्स आता है, तो इसलिए मैंने इसका बताया कि अल्टरनेटिव मेथड। तो आप, बट वो मेथड आपको जानना चाहिए, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके, फर्स्ट डेल्टा डेल्टा जीरो निकालो एक बार, कितना आ रहा है? 3 3 माइनस 5, एक्स की जगह मैंने जीरो डाल रहा हूँ ना, जीरो देन 2। अच्छा, मतलब आप आंसर बोल रहे हो, -3 -1 0 1, करेक्ट। आप इसको एक्सपांड कर सकते हो, एक्सपांड करोगे तो कितना होगा? -6 + 1 -5 into 3 -15 + 5 into ये 2, -5 मिल रहा है क्या?
5 into 4 ना? नहीं सर 5 into 4 हो जाएगा। हाँ 5 into 4, 4 कहाँ है? अच्छा सॉरी सॉरी, 2 into 2। ओके ओके। Right. So how to find out delta dash x? Derivative of determinant. You can take derivative row wise और column wise. Row wise ले सकते हो, नहीं तो column wise ले सकते हो। मैं इसको एक एक कलम मान रहा हूँ। Let us take this is column 1, column 2, column 3, ठीक है? If you differentiate this delta with respect to x, you will get column 1 का derivative, column 2, column 3 as it is. Column 1 derivative, column 2, column 3 as it is, plus column 1, column 3 as it is, column 2 का derivative, ये एक एक डिटरमिनेंट हो रहा है, प्लस column 1, column 2 as it is, column 3 का derivative, और रो वाइज आप ऑल्सो कर सकते हो। रो 1 डेरिवेटिव, रो 2, रो 3, प्लस रो 1, रो 3 as it is, रो 2 का डेरिवेटिव, प्लस रो 1, रो 2, रो 3। समझा? आप कॉलम वाइज करो कि रो वाइज करो? रो 1 का डेरिवेटिव एलिमेंट वाइज, रो 2, रो 3 as it is, प्लस रो 1 का रो 1 as it is, रो 3 as it is, रो 2 का डेरिवेटिव, रो 1, रो 2 as it is, रो 3 का डेरिवेटिव। समझाइए? यस डेल्टा डैश जीरो निकालो, एक साथ करो। मेरे पास ये डेल्टा था, तो डेल्टा डैश एक्स निकाल, सॉरी डेल्टा डैश जीरो निकालो। आप बताइए रो वाइज चाहिए कि कॉलम वाइज चाहिए? कॉलम वाइज, ओके। फर्स्ट कॉलम का डेरिवेटिव रखो। मैं डेल्टा डैश जीरो निकाल रहा हूँ एक साथ, है? समझ में नहीं आएगा तो और एक स्टेप करेंगे। इसका डेरिवेटिव करके एक्स की जगह जीरो डाल दो। डेरिवेटिव कर रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, डेरिवेटिव करके एक्स की जगह जीरो डाल रहा हूँ। इसका डेरिवेटिव कितना होगा? 2x x 2x, एक्स की जगह जीरो डाला, जीरो होगा। x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1, तो इंडिपेंडेंट ऑफ x। x क्यूब डेरिवेटिव 3x x की जगह जीरो डाला। समझा? और रो 2, रो सॉरी कॉलम 2, कॉलम 3 में कुछ नहीं करेंगे, मतलब सिर्फ x की जगह जीरो डालेंगे। -5 -3 1 0 -1 2, हमें करेक्ट? प्लस रो 2, रो 3 as it is, रो सॉरी कॉलम 3, कॉलम 1, कॉलम 3 as it is। कॉलम 1 में x की जगह जीरो डालेंगे, 3 3 2 0 2 0। कॉलम 2 का डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव 1 1 -3 0 0 1, ठीक है? और इसमें x की जगह जीरो डाल दो, 0 0 -1 2, ये जो मिला था 0 -1 प्लस
column 1 as it is 3 2 0, column 2 as it is minus 5 minus 3 1, column 3 का डेरिवेटिव 3 3, 1 1 0 ठीक है। ये इजी नहीं हो रहा है क्योंकि एक डिटरमिनेंट चेंज 3 डिटरमिनेंट्स होता है, तो देख, इसका डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं, रो वाइज निकालो नहीं तो कॉलम वाइज निकालो, आपको दोनों में जीरो डबल जीरो है, तो कॉलम वाइज निकाल रहा हूँ तो कितना होगा -5 इंटू माइनस ऑफ -5 +5 इंटू 2 10, करेक्ट। यस बाकी दोनों जीरो हो गया। इसमें क्या होगा 3 इंटू +1 3, देन -1 इंटू 4 अतः -4, ठीक है, प्लस ये कितना होगा इसके हिसाब से थर्ड कॉलम थर्ड रो के हिसाब से निकाल रहा हूँ क्योंकि थर्ड रो में मेरा डबल जीरो है, थर्ड रो के हिसाब से निकाल रहा हूँ, तो -1 इंटू -2 3 - 6, ठीक है ना, तो इट इज 10 -1 प्लस कितना 3 आ गया। yes total ठीक है, मतलब ऐसे एक दो दिया जाएगा तो आप डेरिवेटिव यूज कर सकते हो, नहीं पूरा सपोज आपको ए बी सी डी सब कुछ पूछ रहा है तो एक्सपांड करके कंपेयर करो, समझा, Yes, sir. yes राइट। और जिनको ये थोड़ा डिफिकल्ट ये हो रहा है तो आप एक बार डेरिवेटिव करो फिर एक्स के जगह जीरो डालो, मैंने एट ए टाइम किया है, और एक स्टेप आप ज्यादा कर सकते हैं।
Okay, evaluate these determinants.
Anything else? कौन सा चाहिए? तीनों तीनों? क्यों, नहीं क्या सर, हुआ? तीनों हो गए बोला, अच्छा, नहीं चाहिए। प्रॉपर्टीज यूज किए कि ऐसे ही एक्सपांड कर दिए? प्रॉपर्टीज यूज किए सर। मतलब डबल जीरो करके? हाँ सर, नहीं तो फिर कॉमन लेके 1 बना के। ए बी सी मल्टीप्लाई डिवाइड करके। हाँ सर। यस यस, वो थोड़ा आसान रहेगा। फर्स्ट वन मल्टीप्लाई ए ऑन योर रो वन में ए मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो ए बी सी इंटू बी प्लस सी। बी मल्टीप्लाई ऑन योर रो टू बी ABC into C plus A, then multiply C with your row 3 C ABC into A plus. Now from column 2 you can take ABC common, from column 3 also ABC you can take common, तो double ABC आ गया, तो ये रहा ABC, then 1 1 1, no, ये column 2 होगा। column 1 में आपका A B C and this is B plus C plus A. Now change your column 1 और column 3 आज column 3 plus column 1, column 3 change आज column 3 plus column 1, तो ये क्या हो जाएगा? A plus B plus C, B plus C plus A, यस C plus A plus B, अभी A plus B plus C कॉमन चला जाएगा, यस, और फिर जीरो हो तो जाएगा। फिर 1 1 1, ये भी 1 1 1 आ गया, तो- 0। Yes. यस सेकंड वन भी सिमिलर आप कर सकते हो। थर्ड वन में चेंज करो, रो 1 चेंज आज रो 1 माइनस रो 2 माइनस रो 3। अब हमेशा ट्राई करो कि मैं कितना जीरो ला सकता हूँ, तो ये क्या होगा? 0 ये जीरो हो जाएगा, ये होगा माइनस ए माइनस सी माइनस टू सी -2C। होगा, ये हो जाएगा -2b, करेक्ट? Yes, sir. एंड देन बी Yes. सी प्लस ए बी सी ए प्लस। अब रो 1 से टू कॉमन। -2 कॉमन रखो, नहीं तो प्लस Sir, 2 minus -2 कॉमन दे देता, तो ये होगा सी एंड बी। Now change your row 2 आज रो 2 माइनस रो 1 एंड रो 3 आज रो 3 माइनस रो 1। मेरा वही कोशिश है कितना मैं जीरो ला सकता हूँ, विच इज -2 0 बी सी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा क्योंकि जीरो के साथ जा रहा है, ये हो जाएगा कलम सॉरी रो 1 कुछ भी चेंज नहीं हुआ, रो 2 चेंज कर रहे हैं, रो 2 माइनस रो 1, ये बी होगा, ये ए होगा, ये 0, रो 3 माइनस रो 1, ये 0 हो जाएगा, ये आपका ए होगा। बस, और ज्यादा कुछ नहीं होगा, आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है? तो फर्स्ट वन 0, देन सेकंड होगा माइनस सी इंटू ए बी, दैट इज माइनस ए बी सी, और थर्ड वन बी इंटू 0 माइनस ए सी, मतलब अगेन माइनस ए बी सी, आ गया 4 ए बी सी।
ये ये जो थर्ड वन है ना, इसको भी थोड़ा रिजल्ट एज ए रिजल्ट इसको याद रखो। ये भी इसका यूज बहुत होता है, ऐसे फॉर्मेट में यूज बहुत होता है, इसको थोड़ा नोट। आई एम नॉट टेलिंग दिस इज द फॉर्मूला। कुछ डिटरमिनेंट होता है जो फ्रिक्वेंटली यूज होता है, दिस रिजल्ट इज द फोरेविस। ठीक है। इवेल्युएट दिस।
मिला? सर एक इज इट ओपन? माइनस ओपन और क्लोज? ओके, ओके। C1 को आप 00 बना सकते हो, बट जरूरी नहीं कि हमेशा हम बनाएंगे। कुछ इसमें नहीं बनाओगे तो भी आपको फायदा होता है। Multiply divide by sin theta cos theta. मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा करके माइनस कर रहे हो। Sin theta cos theta दोनों मल्टीप्लाई करके फिर जो cos theta प्लस अल्फा माइनस sin theta प्लस अल्फा वो फिर कैंसिल होता है। आप ऐसे सीधा सीधा मैं थर्ड कॉलम वाइज जिसको एक्सपांड कर रहा हूँ, आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, एक्सपांड योर डिटरमिनेंट थर्ड कॉलम वाइज, तो क्या होगा? ये होगा ना, तो माइनस ऑफ साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी इज व्हाट? माइनस कॉमन ले लिया, मुझे मिला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नो नो, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी इज व्हाट? यही मिला ना? यस सर। साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस cos theta plus alpha into cos alpha, then minus 1 into second one, minus 1 into so sin theta plus alpha cos alpha minus plus cos theta plus alpha sin alpha, then plus 1 into cos square alpha plus sin square alpha. करेक्ट? ये आपको क्या दे दिया? cos a minus cos b. cos a minus cos a minus b, cos a minus b मतलब cos theta cos होगा, theta. ये माइनस cos theta हो गया। इसको प्लस करेंगे तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो साइन ए cos b माइनस cos a sin b, Sin a sin a minus माइनस b sin a minus क्या मिला? sin थीटा plus प्लस 1. 1, मैक्सिमम मिनिमम जो कुछ मिलेगा इसका मिलेगा। Yes. इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? Root 2 √2। मिनिमम वैल्यू minus 1. minus root 2. इसी तो करेक्ट आंसर। समझा? तो Yes. इसमें प्रॉपर्टीज Yes. मैंने कोई कुछ यूज नहीं किया, बट वो मुझे फायदा दिया। तो आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ता है कि क्या करने से क्या होता है। ओके,
ठीक है, लास्ट टाइम मैंने बताया था एक असाइनमेंट देने के लिए, लेकिन नहीं दिया था क्योंकि वो क्वेश्चन कुछ था, मतलब हम कुछ क्वेश्चन नहीं किए थे, सिर्फ प्रॉपर्टीज किए थे, इसलिए नहीं दिया था। आज मैं दे रहा हूँ। बाकी आपका जो संडे टेस्ट है ना, हाँ सर। यस सर। हाँ, अभी तक जो भी हम पढ़ा है उसके ऊपर क्वेश्चन होगा, ठीक है। Yes. आज का लेक्चर भी इंक्लूड होगा? हाँ हाँ, आज ही लेक्चर डिटर्मिनेट ही था। लास्ट टाइम तो हम प्रॉपर्टीज किए थे, कुछ क्वेश्चन नहीं किए थे, तो आज ही क्वेश्चन। और मैट्रिक्स के ऊपर इतना नहीं है, मतलब क्वेश्चन नहीं होगा, एप्लीकेशन कुछ हो सकता है बस। अच्छा, आपका ये कहाँ तक हुआ है कोनिक? पैराबोला का थोड़ा सा बाकी है। Parabola का बाकी है सर. पैराबोला में Chords हो सकते हैं. अच्छा, पूरा कोनिक लिखा हुआ था, तो क्वेश्चन तो कोनिक का बन गया, फिर बाद में चेंज किया गया। ठीक नहीं है, ये पूरा कोनिक नहीं. सर पैराबोला भी खत्म नहीं हुआ अभी तक। तो आपको हाँ, बताना चाहिए ना, ऐसा जब होता है तो बताना चाहिए कि हमारा कोनिक, मतलब तो सौरभ सर नहीं तो पढ़ा रहे हैं। हाँ, बट क्वेश्चन तो मैं दे रहा हूँ। मतलब सर ने बोला था कि जहाँ तक हुआ है वहां तक क्वेश्चन है। हाँ तो वो पता नहीं था, तो फिर बाद में चेंज किया गया। ठीक है, अभी चेंज हो गया, पैराबोला के ऊपर क्वेश्चन होगा, ठीक है। सर कोनिक कॉर्ड नहीं नहीं, है ना उसमें, क्योंकि कॉर्ड नहीं पढ़ा है अभी तक। तो कोनॉर्मल है। भी नहीं पढ़ा है. नहीं नहीं, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। ठीक है, चलो, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक तो यू assignment भेज दो. थैंक यू सर, बाय सर। बाय। Bye.